हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्राइस कंजप्शन कर्व कि हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से परचेज ऑफ गुड्स में कितना चेंज आता है। राइट, देखो पहले हमने इनकम कंजप्शन कर्व की इनकम में चेंज आने की वजह से दोनों गुड्स की हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। राइट, उसके बाद हमने क्या किया, एंजल कर्व कि एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, किस में चेंज आने की वजह से, इनकम में। आज हम कर रहे हैं प्राइस कंजप्शन कर्व की प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी गुड्स की परचेज में कितना चेंज आता है। इसमें हम दोनों ही गुड्स लेंगे, गुड एक्स गुड वाई। ठीक है, अब देखो बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है। पहले मैं आपको कोई बता दूं, जैसे कि आप सपोज करो दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो, आप गुड एक्स ले रहे हो, गुड वाई ले रहे हो। मान लो आपको गुड एक्स जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है थोड़ी सी। ठीक है, आपको गुड एक्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे एक्चुअल में, आप लोगों की मान लो गुड एक्स के प्राइस ही क्या हो गए, कम हो गए। गुड एक्स के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। तो आप एक अच्छे कंज्यूमर की तरह क्या सोचोगे, आपको गुड एक्स अच्छी भी लगती थी प्लस प्राइस भी कम हो गए। तो आप क्या करोगे, आप जहाँ तक आपके पास मान लो 50 रुपए इनकम थी, गुड एक्स आ रही थी 10 रुपए की, गुड वाई आ रही थी 20 रुपए की। अब आप क्या करने वाले हो, आप जितनी गुड एक्स खरीद रहे थे ना, आप जितनी गुड एक्स सस्ती हुई, यूं नहीं है कि वाई आप उतनी यूनिट खरीदोगे। राइट, वाई आप वाई की यूनिट क्या कर दोगे, कम कर दोगे। वाई आप कम खरीद लोगे और एक्स आप ज्यादा खरीद लोगे, क्योंकि एक तो एक्स सस्ती हो गई, ऊपर से आपको पसंद भी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप वाई की क्वांटिटी को कम कर दोगे और गुड एक्स की क्वांटिटी को आप क्या है, ज्यादा खरीदने लगोगे। तो जैसे ही गुड एक्स के प्राइस कम हुए, आपने गुड एक्स ज्यादा तो खरीदी, प्लस जो आप इनकम वाई पे स्पेंड कर रहे थे ना, उसको भी आपने कहाँ, वाई से शिफ्ट करके कहाँ ले आए, गुड एक्स पे, क्योंकि गुड एक्स अब सस्ती हो चुकी है। राइट, तो ये एक कंडीशन हमारी हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि आपकी प्राइस जो कम हुए, आप गुड वाई की जितनी यूनिट पहले खरीद रहे थे अभी भी आप उतनी यूनिट खरीद रहे हो। ठीक है, गुड वाई की आप जितनी यूनिट पहले खरीद रहे थे उतनी ही यूनिट अभी भी आप खरीद रहे हो, बस आपने गुड एक्स की यूनिट को क्या किया, इंक्रीज किया। फर्स्ट कंडीशन, जब आप गुड एक्स बढ़ा रहे हो, गुड वाई की क्वांटिटी कम कर रहे हो, किसके प्राइस कम होने की वजह से, गुड एक्स के। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या हुई कि आपने गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी और जो गुड वाई है उसकी क्वांटिटी जितनी थी उतनी ही रखी। ठीक है, जितनी आप पहले खरीदे थे उतनी ही अब खरीद रहे हो, बस आपने गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी क्योंकि वो सस्ती हो गई थी। थर्ड कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि गुड एक्स जो है, मान लो आपके गुड एक्स जो है वो है लाइक पहले वो 10 रुपए की थी, अब वो हो गई 2 रुपए की। ठीक है, आपके पर यूनिट पे 8 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितनी यूनिट आप पहले गुड एक्स की खरीद रहे थे, तो जितनी यूनिट आप खरीद रहे थे, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड एक्स की यूनिट बढ़ा दोगे, आपको गुड एक्स भी उतनी पसंद है, गुड वाई भी उतनी पसंद है। ठीक है, आपको दोनों में कंफर्टेबल हो, आप दोनों आप बहुत खुश होकर खाते हो, तो गुड एक्स भी उतनी पसंद है, गुड वाई भी। तो जैसे ही आपके प्राइस कम हुए, आप क्या रखोगे, आप दोनों की क्वांटिटी को इक्वल अमाउंट से बढ़ा देते हो, या दोनों की ही क्वांटिटी आप इक्वल अमाउंट से बढ़ा दो। राइट, ये केस भी हमारा हो सकता है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि गुड एक्स जो है वो थी इंफीरियर, घटिया क्वालिटी की। राइट, गुड एक्स क्या थी, घटिया क्वालिटी की। गुड एक्स की क्या है, प्राइस कम हो गई, तो एक कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है। जब उसकी रियल इनकम बढ़ गई ना, रियल इनकम बढ़ गई, तो वो गुड एक्स को कम कर देगा और गुड वाई की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये भी केस हो सकते हैं। वैसे अलग अलग हमारे केस हो सकते हैं जो कि अब हम देखने वाले हैं 1 by 1। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर सपोज ये हमारी ले लेते हैं गुड एक्स गुड वाई। पहले मैं वो वाली कंडीशन लेने वाली हूँ, कौन सी कंडीशन, जहां पर हमारे एक्स के प्राइस क्या होंगे, एक्स के प्राइस कम हो रहे हैं। ठीक है, एक्स गुड का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्स गुड का प्राइस कम होने की वजह से आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, प्लस जो वाई पे आप इनकम खर्च कर रहे थे, क्या जो आप इनकम वाई पे खर्च कर रहे थे वो भी आप लोग क्या करने वाले हो, वो भी आप शिफ्ट करके कहाँ ला रहे हो, एक्स की तरफ। क्योंकि अब एक्स जो है वो सस्ती होगी, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स खरीदूँ, वाई तो ठीक है कम खरीद लेता हूँ क्योंकि ये सस्ती है, तो आप क्या कर रहे हो, वाई की क्वांटिटी कम कर रहे हो। तो ये क्या है, आप फर्स्ट कंडीशन करने वाले हैं। तो सपोज ये आपकी क्या है, बजट लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या है, बजट लाइन, और यहाँ पर है आपकी आईसी भैया, इंडिफरेंस। राइट,
और यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड क्या खरीद रहे हो और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये खरीद रहे हो, ठीक है। फिर आपकी सेकंड क्या हुआ, आपकी क्या है, एक्स के प्राइस हुए कम। जब प्राइस कम होते हैं तो मैंने क्या बताया था कि बजट लाइन हमारी क्या होगी, रोटेट होगी, राइट। बजट लाइन रोटेट हो गई। अब मैं कौन सी कंडीशन ले रही हूँ, जब आप एक्स ज्यादा खरीदोगे वाई कम खरीदोगे, तो एक्स का है ये एक्स, अब आप क्या खरीदोगे, ज्यादा, ठीक है जी, और वाई क्या खरीदोगे, कम। सपोज ये हमारी हो गई इंडिफरेंस कर्व नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का। फिर से क्या हुआ, अब हमने देखो यहाँ पर हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, वाई की कम कर दी ना, पहले इतनी खरीद रहे थे, अब क्या है, उससे कम कर दी, और एक्स की हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, राइट। अब फिर से क्या हुआ, आपकी इनकम हो गई, सॉरी आपके प्राइस जो है एक्स गुड के वो क्या हो गए, कम, ठीक है। प्राइस क्या हो गया, एक्स गुड के कम हो गए, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, फिर से प्राइस जब कम हुए तब हमारा क्या हुआ, फिर से बजट हमारी रोटेट होती है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम वाई को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे और एक्स को ज्यादा खरीदेंगे। वाई को हम फिर से कम खरीदने वाले हैं और एक्स को हम लोग ज्यादा खरीदने वाले हैं, तो IC3 इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट पर। फिर अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दे तो जो हमको कर्व मिलने वाली है वो हमारी क्या होगी, प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो है प्राइस कंजप्शन कर्व वो कैसी होती है, वो जाती है हमारी डाउनवर्ड स्लोप करती हुई, कैसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा, बिल्कुल ये आप जैसे स्केल से मिलाओगे तो आपको ये कैसी डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है PCC, दैट इज प्राइस कंजप्शन कर्व, जो कि कैसे जा रही है, प्रॉपर डाउनवर्ड स्लोप करती हुई जा रही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है, फर्स्ट कंडीशन मैंने जैसे बताई थी वही करी। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करने वाले हैं कि आपके एक्स के प्राइस जो हैं वो होंगे कम, एक्स के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन आप वाई की क्वांटिटी में चेंज नहीं करोगे। वाई आप जितनी पहले खरीद रहे थे आप अभी भी उतनी खरीद रहे हो, बस आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, फाइन, ठीक है। तो हम ये केस कर लेते हैं। तो ये क्या है, गुड एक्स अगेन गुड वाई, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हमारी पहले जो है जितनी भी एक उसकी इनकम थी, किसकी, हमारी, अब आपको समझ आ गया कि ये शिफ्ट क्यों करती है। जितनी भी इनकम थी उसके अकॉर्डिंग हमारी बजट लाइन थी फर्स्ट वाली, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, ये उस बजट लाइन पे हमारा इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 था। ये इक्विलिब्रियम कहाँ आया, इस पॉइंट पे, जहाँ पर हम इतनी क्वांटिटी गुड वाई की और इतनी क्वांटिटी किसकी खरीद रहे थे, गुड एक्स की खरीद रहे थे। अब हमारी एक्स प्राइस, एक्स गुड का प्राइस हो गया कम, क्या हुआ, प्राइस कम हुआ। प्राइस कम होने से बजट लाइन क्या हुई, रोटेट, ठीक है। तो बजट लाइन जैसे ही रोटेट हुई, अब हमने कौन सी कंडीशन ले रखी है, जब हम एक्स की क्या है क्वांटिटी बढ़ाएंगे लेकिन वाई की क्वांटिटी जितनी पहले ले रहे थे उतनी ही लेंगे अभी भी, राइट। तो वाई की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, उतनी ही लेंगे, लेकिन हम एक्स की क्वांटिटी को क्या करने वाले हैं, हम एक्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंडिफरेंस कर्व नंबर 2। फिर अब से हमारा एक्स का प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। एक्स का प्राइस कम होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, ये वाली, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्स को बढ़ाएंगे, वाई को हम उतना ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया IC नंबर 3। तो अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो हमें जो कर्व मिलने वाली है वो हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या है, PCC। और ये बिल्कुल कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, अगेन स्केल की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कैसी होगी, हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल जाएगी हमारे किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दो गुड्स हम खरीद रहे थे, गुड एक्स एंड गुड वाई, फाइन। जैसे ही हमने गुड एक्स के प्राइस जो है कम हुए तो अब एक कंज्यूमर की क्या बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। तो रियल इनकम बढ़ जाती है, किसी भी गुड का प्राइस कम हो, चाहे गुड बाई का होता तब भी उसकी रियल इनकम बढ़ती। रियल इनकम का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि सपोज आपके पास 50 रुपए थे, ठीक है, 10 रुपए का एक गुड आता था, तो आप क्या है 5 यूनिट खरीद रहे थे, ठीक है, क्योंकि 10 × 5 50, 10 रुपए की प्राइस था उसका, आप 5 यूनिट खरीदते थे। जैसे ही अब आपके साथ क्या हुआ कि ये गुड जो है वो हो गया 5 रुपए का, तो अब क्या है 10 यूनिट आप लोग खरीद सकते हो, फाइन। तो ये जो 5
5 से अब आप 10 यूनिट खरीद सकते हो, तो ये जो यूनिट का इंक्रीमेंट है इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, रियल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट बोलता है जो थर्ड वाला, जिसमें हम कंडीशन लेने वाले हैं कि जितनी आपकी रियल इनकम बढ़ी ना, कि आपने जैसे ये मान लो 10 की जगह 5 रुपए का होगा, तो आप इसकी 5 यूनिट की खरीद लो, मान लो 7 ही यूनिट। ठीक है, और जो बाकी आपकी इनकम बचती है वो आप लगा दो गुड वाई के ऊपर। ठीक है, मतलब आप दोनों ही गुड्स को ज्यादा खरीदने वाले हो जब गुड एक्स का प्राइस कम होगा, क्योंकि आप अपनी रियल इनकम को दोनों गुड्स के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये अब हम कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो अगेन पहले मैं यही बता दूं, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ फर्स्ट टाइम में, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बजट लाइन, और ये हमारी क्या है, आईसी कर्व नंबर 1। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आया, इस पॉइंट पे, राइट। हम इतनी क्वांटिटी गुड वाई की खरीद रहे हैं और इतनी क्वांटिटी हम गुड एक्स की खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारे गुड एक्स के प्राइस कम हो गए, लेकिन मैंने क्या बताया कि रियल इनकम का आप इस तरह यूज करोगे कि आप दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाने वाले हो। तो आप क्या करोगे, गुड एक्स की क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, प्लस आपने गुड वाई की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो सपोज आपकी आईसी कर्व नंबर 2 हो गई ये। ठीक है, अब आपकी थर्ड कंडीशन आती है, अगेन आपकी बजट जो है प्राइस कम होते हैं, बजट लाइन क्या होगी, रोटेट, बजट लाइन रोटेट होके कहाँ आ गई, यहाँ पर। यहाँ पर अब आप फिर से क्या करने वाले हो, रियल इनकम है, रियल इनकम को दोनों गुड्स में डाइवर्ट करोगे, गुड एक्स भी बढ़ाओगे, गुड वाई भी बढ़ाओगे। तो आपने गुड एक्स भी बढ़ाया, गुड वाई भी बढ़ाया। ठीक है, तो जैसे ही आप गुड एक्स भी बढ़ा रहे हो, प्लस आप लोग गुड वाई की क्वांटिटी को भी बढ़ा रहे हो, तो आपकी ये वाली है आपकी मान लो थर्ड आईसी कर्व नंबर 3। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, यहाँ। तो जब आप इन तीनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैच करोगे तो आपके पास कैसी प्राइस कंजप्शन कर्व आने वाली है, अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन पीसीसी, जो कि कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब हुई, जब आपने y को कम करके x बढ़ाया, जब आपने y को उतना ही रखा सिर्फ x बढ़ाया तो कैसी हुई, हॉरिजॉन्टल। और जब आपने क्या किया, y को अपना जो इनकम थी वो रियल इनकम को डाइवर्ट किया, दोनों गुड्स में x भी बढ़ाई y भी बढ़ाई, तो उस केस में आपकी कैसी हो जाती है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसमें हम कहते हैं कि मान लो कि हमारी x गुड है, इंफीरियर गुड। कैसी होती है हमारी x गुड, क्या है हमारी इंफीरियर गुड है। जैसे ही हमारी इनकम के अंदर चेंज आया, हमने इंफीरियर गुड की क्वांटिटी को कम कर दिया, राइट। इंफीरियर गुड की जब आप क्वांटिटी को कम करोगे तो आपकी, जैसे मैंने आईसीसी में बताया था, हमारी जो है प्राइस कंजप्शन कर्व भी कैसे जाती है, उसी की तरह जाती है। ठीक है, अगर आप इसको बना के देखना चाहें तो आप बना के भी देख सकते हो। वैसे ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ ये ना कुछ ही इकोनॉमिस्ट ने माना था, इंफीरियर गुड्स वाला केस। ठीक है, तो अगर बनाए तो देखो, बजट लाइन अगेन हमारी क्या हो रही है, आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व, ये हमारी क्या होगी, IC1, सॉरी ये हमारी बजट लाइन, ये हमारी IC, जिसको हम कहेंगे इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान लो आ गया इक्विलिब्रियम। अब एक्स गुड है इंफीरियर, लेकिन एक्स गुड के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, सॉरी कम हो गए। तो जैसे ही बजट लाइन हमारी रोटेट हुई, एक्स है इंफीरियर, अब हम एक्स की क्वांटिटी को क्या करेंगे जी, कम करेंगे। हम एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खरीदने वाले। तो सपोज हमारी इनडिफरेंस कर्व नंबर 2 है ये। ठीक है, उसके बाद हमारी फिर से क्या होता है, फिर से हमारी इनकम क्या होती है, जो हमारी प्राइस है वो फिर से कम होती है। प्राइस के कम होने की वजह से हमारी जो ये बजट लाइन है वो फिर से रोटेट होती है, और बजट लाइन रोटेट होने की वजह से अब हम फिर से क्या करने वाले हैं, हमारी एक्स गुड की क्वांटिटी को अब हम और कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्स गुड हमने क्या मान लिया है कि एक्स गुड जो क्या है वो है इंफीरियर। तो ये आईसी कर्व नंबर होगी हमारी मान लो 3। ठीक है, तो हमारी होगी IC3। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो ये हमारा किस तरह जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो हमारी जो ये इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी आती है वो हमारी कैसी होती है, इस तरह से जाएगी, जैसी कि हमारी ICC गई थी। तो हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व भी इनकम इंफीरियर गुड्स के केस में कैसी जाती है, इस तरह से वो जाती है। ठीक है, जैसे कि ऐसे जाती है। ठीक है, और ये कौन सा केस है, जब हमारी एक्स गुड क्या है, इंफीरियर गुड है। अब देखो, अब जो है इकोनॉमिस्ट भैया ने ये कहा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कि देखो ये ना रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। देखो आपने मान लो फर्स्ट केस लिया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार सिर्फ एक्स ही। देखो अगर आप इस फर्स्ट कंडीशन में देखो
तो अगर आप ऐसा तो नहीं है कि वाई गुड जो है वो हर बार कम ही करते जाओगे और एक्स बढ़ाते, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपकी वाई बिल्कुल खत्म होने को होगी। लेकिन ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं करता, वो चाहेगा कि वो 2 गुड्स तो एटलीस्ट खरीदे, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो वाई गुड को खरीदना बिल्कुल ही बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में तो वाई को कम करते जा रहे हैं, एक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो वाई बिल्कुल 0 कर देगा, क्योंकि कम होती जा रही है तो एक टाइम 0 पे भी आएगी। फिर ये एक वाली कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि एक्स गुड को बढ़ाता जाएगा और वाई जो है उतनी की उतनी रहेगी। तो आप खुद सोचो कितनी आप एक्स गुड का कंजप्शन करोगे, बोर हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा एक्स गुड खा के, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जितनी ज्यादा आप लोग खाने वाले हो, कंजप्शन करने वाले हो, आपकी एक पर्टिकुलर आइडियल पॉइंट होता है, अगर उस आइडियल से कंजप्शन ज्यादा करोगे तो वो आपके लिए बैड गुड बन जाती है, राइट। तो ये कंडीशन जो है उन्होंने बोला कि ये रियल लाइफ में हमारी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हम रियल लाइफ में ये तीनों फिनोमिना वगैरह जो है, तीनों चारों, वो एक साथ यूज करते हैं। फाइन, एक साथ उन्होंने कैसे बोला यूज करते हैं कि सपोज अगर आपकी फर्स्ट टाइम इनकम बढ़ी है, तो फर्स्ट टाइम मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो मे बी इनकम नहीं, सॉरी, अगर आपका प्राइस फर्स्ट टाइम मान लो कम हुआ है तो मे बी चांसेस हैं कि आप लोग अपनी जिस भी गुड के प्राइस कम हुआ है उस गुड को जो है एक्स्ट्रा लो, ज्यादा खरीदने लग जाओ, प्लस दूसरी गुड को भी आप कम कर दो और दूसरी गुड की इनकम भी डाइवर्ट कर दो किसके ऊपर, फर्स्ट वाली गुड के ऊपर। तो एक जिसके प्राइस आपके कम हुआ है आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदो, प्लस दूसरी वाली गुड्स की आप क्या है क्वांटिटी कम खरीदो, मतलब फर्स्ट वाले की। फिर जब आपके पास आपको पता है कि आप वाई क्वांटिटी जो है कम 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 करते जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, वाई को एक टाइम के लिए क्या कर दोगे, कांस्टेंट रख दोगे कि अब हम वाई में चेंज नहीं लाएंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ एक्स बढ़ाने वाले हैं। फिर आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, एक्स गुड हमारे पास ज्यादा होती जा रही है, वाई गुड की अभी अब हमें ज्यादा नीड है, क्योंकि अब हमारे पास वाई कम होती जा रही है, एक्स जो है बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो आप क्या करोगे, आप थर्ड सिचुएशन में जो है सोचोगे, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान, कि भाई अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वाई को भी बढ़ा लेता हूँ। फाइन, तो वो क्या करेगा, वो एक्स गुड को भी बढ़ाएगा, वो वाई गुड को भी बढ़ाएगा, मतलब अपनी रियल इनकम को डाइवर्ट करेगा दोनों ही गुड्स पे। तो जो रियल लाइफ में हमारा केस एग्जिस्ट करता है, जो कि इकोनॉमिक्स ने बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करा, वो हमारा जो है वो हम करने वाले हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा प्राइस कंजप्शन का है ना जो, वो डिफरेंट स्लोप्स का होता है, अलग अलग स्लोप होते हैं हमारे प्राइस, कभी वो अपवर्ड स्लोप करेगा, कभी डाउनवर्ड स्लोप करेगा, कभी वो हमारा लाइक पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, गुड एक्स, ये हमारा क्या हो गया, गुड वाई। फाइन, अब हमारा मान लो कि ये हमारी है बजट लाइन, ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा कि बजट लाइन जो है हमारी जितनी भी थी उसके ऊपर जो हमारी इनडिफरेंस कर्व बनेगी, इस बजट लाइन के ऊपर हमारी इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व नंबर 1। और ये जो इनडिफरेंस कर्व थी, हम इसके ऊपर मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स ले रहे थे, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हम गुड वाई ले रहे थे, गुड वाई हम जितनी भी ले रहे थे, सपोज कि ये हम ले रहे थे, ठीक है, हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड वाई। फिर बोलता है कि जैसे ही आपके एक्स के प्राइस हो जाते हैं कम, एक्स के प्राइस आपके कम होने की वजह से आपकी क्या है, बजट लाइन अगेन रोटेट होती है, बजट लाइन रोटेट होकर कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। जैसे ही बजट लाइन रोटेट होकर आगे पहुंच के आप नेक्स्ट आईसी के ऊपर पहुंच जाते हो। अब आप फर्स्ट कंडीशन वाली सिचुएशन ले रहे हो, जब आप एक्स गुड का क्वांटिटी बढ़ाओगे लेकिन आप वाई गुड की क्वांटिटी को कम करने वाले हो। तो सपोज आप वाई गुड की क्वांटिटी कम करने वाले हो और आप एक्स गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने वाले हो, राइट। तो ये अब आपकी क्या हो गई, आईसी कर्व नंबर 2, इनडिफरेंस कर्व नंबर 2। फिर अब आपकी थर्ड कंडीशन को बोलते हैं कि अब देखो, अब आपकी एक्स की कितनी सारी हो गई, वाई की आपकी क्या है, आप कम करते जा रहे हो, वाई कितनी कम हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करने वाले हो, तो जो हमारे इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि अब आप क्या करोगे, अब आप वाई को जो है ना वो क्या कर दोगे, कांस्टेंट, कि आप जितनी वाई पहले खरीद रहे थे अब आप उतनी ही वाई खरीदोगे, लेकिन अब आप वाई की जगह क्या करने वाले हो, वाई की जगह अब आप लोग क्या करोगे, हमारी वाई उतनी नहीं रख के आप लोग एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। ये किसने बोला, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगेन जैसे ही प्राइस कम हुए बजट लाइन हमारी शिफ्ट होके पहुंच जाती है आगे, बजट लाइन जैसे ही हमारी आगे पहुंचती है। अब इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि आप वाई की क्वांटिटी रख रहे हो कांस्टेंट और आप सिर्फ बढ़ा रहे हो किसकी, एक्स की क्वांटिटी।
जैसे ही आपके एक्स के प्राइस जो है वो कैसे होते हैं, कम होने लगते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आईसी आता है वो सपोज ये बना है, ठीक है, आईसी कर्व नंबर 3। फिर उससे हमारा क्या हुआ, एक्स के प्राइस हुए कम और वाई के प्राइस कुछ में वाई के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आया। एक्स के प्राइस कम होने की वजह से अगेन हमारी बजट लाइन क्या होती है, रोटेट। बजट लाइन रोटेट होके कहाँ पहुंच जाती है, आगे पहुंच जाती है। और अब आप क्या करने वाले हो, अब आप जो है थर्ड वाला केस लेके आओगे जहां पर आप अपनी रियल इनकम को दोनों के दोनों गुड्स के ऊपर डाइवर्ट करोगे। आप एक्स को भी इंक्रीज करोगे, आप वाई को भी इंक्रीज करने वाले हो। तो आप मान लो आपने इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, अब आप एक्स को भी इंक्रीज कर रहे हो और अगेन अब आप वाई को भी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज ये वाला हमारा आ जाता है आईसी कर्व नंबर 4, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी एक्स को भी बढ़ाया और वाई को भी बढ़ाया। एक्स को आपने इतना बढ़ाया, वाई को उतना बढ़ाया। तो अब आप इनके अगर स्लोप देखो तो इनके स्लोप क्या है, अलग अलग है। पहले हमारा क्या था, किसी का डाउनवर्ड था, किसी का अपवर्ड था, किसी का कुछ था। इसमें क्या है, पहले हमारा स्लोप करता है डाउनवर्ड, फिर हमारा स्लोप हुआ कॉन्स्टेंट और फिर हमारा स्लोप क्या होता है, अपवर्ड स्लोप करने लगा, ठीक है। तो रियल लाइफ में पीसीसी हमारे कैसी होते हैं सॉरी, एक तरह से यू शेप होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाय बाय।